हेलो डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम आ लेटर टू गॉड के समरी को डिस्कस करेंगे। आ लेटर टू गॉड के राइटर हैं जी.एल. फ्यूल्स और इस कहानी में इन्होंने एक गरीब किसान लेंचो के बारे में बताया है जो ईश्वर में बहुत ज्यादा विश्वास रखता है। लेंचो का जो घर है वो एक नीची पहाड़ी के टॉप पर स्थित है और लेंचो अपने खेतों में खूब मेहनत करता है और इससे उसकी फसल भी काफी अच्छी लगी होती है। लेकिन उसके फसलों को कम से कम एक बौछार या फिर पानी की एक फुहार की जरूरत होती है और अगले दिन वो उत्तर पूर्व के बादलों को देखकर वर्षा की आशा भी करता है। और रात होते होते जैसे ही लेंचो ने भविष्यवाणी की थी, बरसात शुरू हो जाती है। लेकिन ये जो बरसात है धीरे धीरे ओलों का रूप ले लेती है और पूरे 1 घंटे तक ओले लगातार पूरी घाटी पर गिरते रहते हैं, जिससे उसकी फसलों को बहुत नुकसान होता है और उसके खेत इस तरीके से सफेद ढक जाते हैं जैसे कि किसी ने इस पर नमक बिछा दिया हो। तो लेंचो ये देखकर बहुत दुखी होता है और उसकी जो आत्मा है वो दुख से भर जाती है। तब वो कहता है कि दैट नाइट वाज ए सॉरोफुल वन, वो बड़ी दुखद रात्रि थी। ऑल आवर वर्क फॉर नथिंग, हमारा सारा परिश्रम बर्बाद हो गया। एंड वी विल गो हंग्री दिस ईयर, और इस साल हम भूखे रहेंगे। लेकिन लेंचो कहीं ना कहीं जानता था कि इस संसार में कोई भूख से नहीं मरता है और वो सोचता है कि ईश्वर हमारी मदद जरूर करेंगे। लेंचो ईश्वर से मदद मांगने के लिए एक पत्र लिखने का निश्चय करता है जिसमें वो ईश्वर से 100 पीसोस की मांग करता है। ये पत्र वो स्वयं ले जाकर के डाकघर में डालकर आता है और जब डाक कर्मचारी ये पत्र देखता है और वो पता पढ़ता है ईश्वर के नाम का, तो वो बहुत ही आश्चर्यचकित होता है और बहुत ज्यादा हंसता है। लेकिन तुरंत वो पत्र ले जाकर के अपने डाक बाबू यानी कि पोस्ट मास्टर को दिखाता है, जिसे देखकर पोस्ट मास्टर भी तुरंत हंसने लगता है। लेकिन वो भी तुरंत गंभीर हो जाता है और वो सोचता है कि अगर इस पत्र का जवाब नहीं दिया गया तो जो ईश्वर में आस्था है लेंचो की वो टूट जाएगी, और ऐसा वो नहीं चाहता था। इसलिए पोस्ट मास्टर ने निश्चय किया कि वो इस पत्र का जवाब देगा। लेकिन एक नई समस्या आ गई। जब उसने पत्र को खोला पढ़ा तब उसमें कहीं ना कहीं पेपर और इंक के बजाय कुछ और चीज की जरूरत थी और वो थे 100 पीसोस। लेकिन पोस्ट मास्टर ने अपने कुछ मित्रों से पैसे इकट्ठे किए और अपनी सैलरी का कुछ पार्ट इकट्ठा किया, फिर भी वो 70 पीसोस ही इकट्ठे कर सका। लेकिन उसने ये 70 पीसोस ही लेंचो को भेज दिए और जब लेंचो को लिफाफा मिलता है तो वो लिफाफे में पैसे पाकर बिल्कुल भी आश्चर्यचकित नहीं होता। उसको लगता है कि ये पैसे जरूर ईश्वर ने ही भेजे होंगे। लेकिन वो 70 पीसोस को पाकर के नाराज हो जाता है और सोचता है कि ये जो 30 पीसोस हैं ये डाक कर्मचारियों ने चुरा लिए होंगे। इसलिए वो तुरंत फिर से डाकघर जाता है और एक नया पत्र ले करके उस पर लिखता है कि ईश्वर बाकी के 30 पैसे भी मुझे भेज दीजिए क्योंकि इसकी मुझे बहुत ज्यादा जरूरत है। और इसके साथ साथ वो ये भी लिखता है कि इसे डाक घर के माध्यम से मत भेजना क्योंकि जो डाक कर्मचारी हैं वो ठगों के समूह हैं। तो इस तरीके से ये कहानी समाप्त हो जाती है और यहाँ पर हमें पता चलता है कि जो लेंचो नाम का किसान था उसकी ईश्वर में बहुत असीम आस्था थी और जो डाक कर्मचारी था और जो पोस्ट मास्टर था वो दोनों ही बहुत हेल्पफुल आदमी थे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आप चाहते हैं कि इस लेसन का हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर भी डिस्कस करें तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट जरूर करें। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी तरीके की वीडियो आपको इस चैनल पर मिलती रहेगी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।